तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। हम लोग कर रहे हैं बेटा क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। ठीक है, सो बेटा सबसे पहले आज हम इसमें देखेंगे डाइपोल क्या होता है। सो डाइपोल होता है ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। बेटा डाइपोल कुछ भी नहीं है, डाइपोल एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है। इनको सेपरेट कर देते हैं हम एक स्मॉल डिस्टेंस से, लाइक 2a। ऐसे बीच में से अगर इसको आप बांटोगे तो ये भी a होगा, ये भी होगा। अगर इसको ये स्मॉल डिस्टेंस है 2a तो बेटा a पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा ना, मिड में से बांटोगे तो इसी अरेंजमेंट को, इसी पूरे कंप्लीट अरेंजमेंट को, ठीक है, हम क्या बोल देते हैं? डाइपोल बोल देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी देखो अब क्या है ना, बार बार यूज हो रहा था इन टर्म का, मतलब देखा होगा लोगों ने कि बार बार ये अरेंजमेंट बना के जब वो चीज़ों को बना रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि इसका एक नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक नाम, कि दो चार्जेस को इक्वल एंड अपोजिट को सेपरेट कर देते हैं बाय डिस्टेंस, उसको डाइपोल बोला गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है ये। ठीक है, दो चार्जेस को, सेम चार्जेस बट अपोजिट इन साइन, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम, अपोजिट इन साइंस, किसी स्मॉल डिस्टेंस से आप क्या करते हो, रख देते हो, तो उस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट क्या है बेटा? डाइपोल मूवमेंट को हम पी से दिखाते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल बताती है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू में 2a। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट अपने को क्या बताएगा? स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल बताएगा, कितना अच्छा डाइपोल है। जब आप डाइपोल मूवमेंट निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि इस चार्ज के मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों के, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी सेपरेटेड डिस्टेंस है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको पता लग जाएगा डाइपोल मूवमेंट कितना है, यानी डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है। इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी हमारे पास कूलम मीटर। ठीक है, चार्ज के लिए कूलम, और ये ए जो है, ये डिस्टेंस सेपरेटेड 2a डिस्टेंस, ये क्या है? मीटर में नापेंगे ना, तो कूलम मीटर। अच्छा ध्यान से देखो, डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? एक काम करते हैं, इधर नेगेटिव ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव। ठीक है, जो डाइपोल मूवमेंट की हमारी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? अब बात करते हैं डाइपोल फील्ड क्या होता है। तो कुछ नहीं होता, आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना सिखाई थी। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा था, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रखा था, सेम चार्जेस अगर हम रखते हैं, है ना, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी सेम है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को रख के, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना सिखाई थी लास्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेक श्योर वहाँ वो जाके देख लो, कमेंट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप इसके लिए बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइपोल के लिए। तो जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, इसको, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। डाइपोल लिख दिया मैंने। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, इधर से लिख सकते हैं, इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड, डाइपोल फील्ड कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से मैं एक बार रिकैप करता हूं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बाय सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेट करते हैं, इस पूरी अरेंजमेंट को डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ बताता है डाइपोल मूवमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे बताता है? जब उसके मैग्नीट्यूड को उसके सेपरेटेड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है, यानी डाइपोल मूवमेंट पता लग जाता है। डाइपोल मूवमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर होती है। क्लियर है क्या? डाइपोल फील्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं? डाइपोल फील्ड कहते हैं। इतनी बात समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा इतनी बात समझ आ गई है? चलो बहुत बढ़िया। तेज तो नहीं हो रहा? तो आपके पास तो बेटा यूट्यूब पे दोनों ऑप्शन है ना, अगर आपको लगता है कभी चीज धीरे तो उसको बढ़ा लो, तेज कर लो, है ना। टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रही है, AI तक पे पहुंच चुकी है, तो अब तो ये सब चीज़ें तो छोटी हैं। यूट्यूब पे तो कब से ये फंक्शन है, आप बढ़ा सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो, जिसमें आपको ऐसे धीरे धीरे रेंगता हुआ दिखूंगा, या फिर ऐसे खड़बड़ खड़बड़ बहुत तेज। चलो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने डाइपोल पढ़ लिया तो अब हम यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। बेटा हम क्या करेंगे? डाइपोल बना लेते हैं फटाफट से। ये हमारे पास -q, ये हमारे पास
एक मिनट, ये हमारे पास प्लस क्यू, ठीक है, ये ए डिस्टेंस है, टोटल 2a डिस्टेंस है। जब डाइपोल के एक्सिस पे, ये डाइपोल का एक्सिस है, इसी एक्सिस पे, डाइपोल के इसी एक्सिस पे हमने क्या करा, एक पी पॉइंट रख दिया यहाँ पर, ये रहा। अब इस पी पॉइंट पर डाइपोल के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल की वजह से, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम निकालेंगे। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास KQ/r², ये बात आपको पता है। अच्छा, एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है? अवे, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है? टुवर्ड्स होती है। इतनी बात पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बातें मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अपने पिछले 2 लेक्चर में रिपीट कर चुका हूँ। ये बातें अगर आपको पता है तो चलते हैं। जरा ध्यान दो, इस नेगेटिव क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, इसको बोलेंगे E1, इसका साइन ये होगा। इस प्लस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, इसको हम दिखा रहे हैं E2 से। चलो मिटो देते हैं इसको, E1 E2 दिख गया क्या आपको? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अच्छा, आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है ये P पॉइंट प्लस क्यू के बहुत पास है, ये P पॉइंट बहुत पास है, तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर है O, इसको ले लेते हैं O, और यहाँ से P पॉइंट का डिस्टेंस हमने माना है x। तो हम क्या है, हमारे पास सवाल क्या है, दोबारा समझते हैं। एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, है ना। उसके मिड पॉइंट से हमने P पॉइंट तक का एक x ले रखा है, उसी डाइपोल के एक्सिस पे एक P पॉइंट है, और हमें पूछा गया है उस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? x। क्लियर है क्या? चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज, कौन सा? माइनस क्यू, माइनस क्यू वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज, इसको बोल रहे हैं E1, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? E1। E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ बाय मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्शन वाइज नहीं ले रहे। डायरेक्शन तो आपको मैंने यहाँ शो कर दी, वेक्टर क्वांटिटी में अभी कैसे लिखेंगे वो आपको बता दूंगा, अभी हम मैग्नीट्यूड वाइज इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? KQ, और डिस्टेंस कितना है यहाँ तक का? x प्लस a का होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए? KQ/r²। r कितना है? x प्लस a, कोई दिक्कत तो नहीं है, x प्लस a, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, लिख लेते हैं इससे पहला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से कितना होगा भाई? E2 होगा। क्या हो जाएगा? KQ, सेपरेटेड डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, सेपरेटेड बोलो, आई एम सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का क्यों चाहिए? यहाँ से यहाँ तक का चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे ना, पॉजिटिव से ये P पॉइंट कितना दूर है, तो x में से अगर मैं a माइनस कर दूँ, x में से अगर मैं a माइनस कर दूँ, क्या मुझे मिल जाएगा? दोबारा सुनो, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, इसमें से अगर ये हटा दूँ तो क्या मिल जाएगा? बहुत बढ़िया। सो x माइनस a का होल स्क्वायर, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भैया अपने को। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब आपको पता है E2 वेक्टर ज्यादा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक है। ज्यादा ये है, कम ये है ना। जैसे एक तरफ फोर्स लगाते हैं ज्यादा वेक्टर, आपको पता है ना, जैसे यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 15 में से 10 गया, बचा 5, ऐसे तो करते हैं माइनस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स होती है, तो इधर ज्यादा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज हम क्या करेंगे? E2 में से माइनस कर देंगे E1, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। E2 में से हम क्या माइनस कर देंगे? E1 कर देंगे। चलो समझते हैं, E नेट बराबर में E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? E2 की वैल्यू बेटा KQ बाय x माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस में KQ बाय x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, क्या कर सकते हैं बेटा हम फटाफट से? E नेट बराबर में हम यहाँ से क्या करते हैं? KQ कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा? इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लो, क्या आएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता ना a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, के क्यू, चलो खोलते हैं, इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस ये बाहर वाला माइनस की वजह से, चलो मैं काम करता हूँ आपके लिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अपॉन में ए स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ई नेट बेटा क्या आ जाएगा, के क्यू, अब ये माइनस आए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ax, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, सो ई नेट बराबर में के क्यू 2ax कितना हो जाएगा बेटा, 4ax हो जाएगा, अपॉन में ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इस ई नेट को ऐसा लिख सकता हूँ, के क्यू 2a इंटू 2x, भाई लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, और इनके साथ लगा दिया, कोई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है बेटा q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट होता है, अभी मैंने बताया था, चलो यहाँ पे लिख देते हैं सेपरेट में, मैंने को आपको बताया था डाइपोल क्या होता है, q इंटू में 2a होता है, q इंटू में 2a होता है, तो q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ, तो kp, ये 2 इधर लिख लो, 2kp x बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। बट बेटा ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ नहीं होता है ना, आपको जो लर्न करना होता है फॉर्मूला वो बता दो। अच्छा, इधर वाला मैं मिटा सकता हूँ क्या, आपने उतार लिया है क्या, चलिए चलो बहुत बढ़िया। देखो इसको आगे मैं और बढ़ाता हूँ, आपको बताऊँ मैं, ये जो डाइपोल होता है बहुत छोटा होता है, डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है बेटा, मिलीमीटर वगैरह में होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसके मुकाबले एक्स डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सो इफ डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल या वेरी स्मॉल, so x is very very greater than a, so a can be neglected या a square can be neglected, आप a स्क्वायर बोलो या a बोलो, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो ई नेट का फॉर्मूला आता है, ई नेट ना क्योंकि एक्सिस पे निकाला है तो ई नेट बोल दो या फिर ई एक्सियल बोल सकते हो आप। ई एक्सियल जो हमारे पास निकल कर आता है वो आता है 2kpx बाय में, अब a तो नेग्लेक्टेड हो गया तो स्क्वायर, और x की स्क्वायर की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की 4, इससे ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया 2kp x की क्यू। तो हमारे पास एक्सियल का जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, ई एक्सियल का, वो आया है 2kp बाय एक्स क्यू। कितना सिंपल है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, लर्न इट, बहुत काम आएगा बेटा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं इस पर ज़्यादातर, तो आप कर सकते हैं, एक्सियल पे पूछ ले तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ ले, इन वेक्टर फॉर्म, अच्छा एक बात सुनो, खुद से समझो, खुद से समझो और सोचो। ठीक है, ये जो प्लस क्यू है इसके पास है पी पॉइंट, इसके पास है पी पॉइंट। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर का जो डिस्टेंस है वो कम है, जब ये डिस्टेंस कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो यानी आपको पता है इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी E2 ज़्यादा है और E1 कम है, तो इसमें से कुछ ये माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, E2 ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा। सपोज कर लो ये 20 है, ये 10 है, 20 में से 10 गया 10, 10 कौन सी दिशा में, इस दिशा में। और हमारे डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही होती है। तो क्या डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, हाँ आ रही है। सो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या, अगर आपको किसी की डायरेक्शन चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 2kp एक्स क्यूब, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम यहाँ पर हमें डायरेक्शन चाहिए तो क्या मैं p के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूँ, p का यूनिट वेक्टर वही दिशा दिखा रहा है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो एक काम करता हूँ मैं p के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, p वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड बाय p, ऐसा ही होता है यूनिट वेक्टर। तो इस p यूनिट वेक्टर को मैं ऐसा ना लिख के p वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p, अब मैग्नीट्यूड ऑफ p से मैग्नीट्यूड ऑफ p कट जाएगा, सो हमारे पास e एक्सियल इन वेक्टर फॉर्म आएगा, e वेक्टर आ जाएगा 2k p वेक्टर बाय x की क्यूब,
ये हम आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म ये आएगा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला आएगा। क्या बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ आ गई तो आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया। सो हमने क्या करा? हमने आज सीखा डाइपोल क्या होता है, फिर हमने सीखा डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, फिर हमने डाइपोल फील्ड समझी क्या होता है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। फिर हमने उसमें एक बड़ी चीज़ सीखी कि डाइपोल के एक्सिस पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट आ जाए P, तो उस एक्सिस पॉइंट पर P पर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल की वजह से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमने कर लिया ड्राइव। और एक और, अब हम दूसरी तरफ चल रहे हैं, इक्विटोरियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अगर हमारे पास डाइपोल है, चलो देखो ये हमारे पास डाइपोल है -q, ये हमारे पास +q। ठीक है, ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2a। इसका इक्विटोरियल यानी बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, बाइसेक्टर जो इसको बाइसेक्ट करता है यानी इक्वेटर से बांटता है, इक्वेट करता है, दो इक्वल भागों में करता है। उस पॉइंट पर, इसके इक्वेट वाले पॉइंट पर जहाँ पे इसको दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, इधर अगर कोई पॉइंट रख दिया जाए फॉर एग्जांपल P, तो इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की वजह से, वो आपको निकालनी है। तो जरा समझो, यहाँ से हमने x डिस्टेंस कोई P पॉइंट लिया है, ये -q पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है। ठीक है, हमने खुद से माना है। तो -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, आपको पता है, उसकी तरफ ही होती है। तो ये हो गया हमारी E1 हो गया। इसके यहाँ तक डिस्टेंस हो गया r, ये भी क्योंकि सेम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा ना। +q की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस दिशा में आएगी। इसको ले लेते हैं E2। हमने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच दी है ना, किसके, ये ऐसे पैरेलल लाइन खींच दी, किसके, डाइपोल के। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है बेटा, यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन ये है -q से q। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो जरा ध्यान से देखो, अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा, थीटा। E1 के दोनों कंपोनेंट बनाओ। E1 का एक कंपोनेंट बनेगा E1 cos थीटा, इधर थीटा के लॉन्ग, इधर बनेगा E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 का कंपोनेंट बनाओ, E2 cos थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट कहाँ बनेगा, इधर बनेगा E2 sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। समझ में आया क्या? डायग्राम समझ आया क्या? बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो आपको मैं बताऊं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज -q। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पॉइंट चार्ज -q। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, वैल्यू क्या होगी, kq/r²। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कौन सा पॉइंट चार्ज बेटा, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, kq/r², सेम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखें, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E1 बराबर है E2 के, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ये बराबर है E के, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, E1 के दो कंपोनेंट है, E2 के भी दो कंपोनेंट है, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। E1 आपको पता है E के बराबर है, तो E cos sin थीटा इसको बोल सकता हूँ, E sin थीटा इसको बोल सकता हूँ। E बराबर है बट अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये वाला कंपोनेंट बराबर है, E1 sin थीटा, भाई देखो E1 sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ E sin थीटा, E2 sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ E2 sin थीटा। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, है ना। सो आपको पता है जो नॉर्मल है, जो डाइपोल के नॉर्मल वाला कंपोनेंट है, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारे पास, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इन दोनों कंपोनेंट की वजह से आएगी। ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हैं, तो क्या अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दो कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, इनको अगर मैं ऐड कर दूं ये तो कैंसिल आउट हो गए, इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही, तो इन दोनों कंपोनेंट की वजह से बनेगी। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूँ E cos थीटा, भाई E1 cos थीटा को E cos थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि E1 E2 E बराबर है, ऐसे E2 cos थीटा को भी मैं E cos थीटा लिख सकता हूँ। सो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2E cos थीटा। अच्छा, E की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास,
2k क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। बट बेटा पेपर में हमें आर थोड़ी ना गिवन होगा, हमें तो बोला होगा एक डाइपोल है, उसके बाइसेक्टर पॉइंट से यानी ये सेंटर के पॉइंट से इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके बाइसेक्टर पॉइंट से या इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पी पे एक डिस्टेंस हमें रखा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसी 5 मीटर सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी अपने को एक्स दिया होगा, डाइपोल दिया होगा, ये आर तो हमने लिया है, तो हमें ये आर को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये पी है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल PAO, पाओ, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मार्क्स पाओगे, है ना भाई। बड़ा पाओ, अरे ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना। चलो खैर, मैं किसी बड़ा पाव वगैरह को, मतलब बड़ा पाव तो फेमस है, ठीक है, कौन सा, मुंबई का, खा सकते हो आप, खाने की चीज़ें। चलो रात का टाइम है भाई, खाने पीने की बात नहीं करते, भूख लग जाएगी मेरे को। इस समय टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, अच्छा 1:30 नहीं बज रहा है, सॉरी 1 बजने वाला है, 1 बजने वाला है, ठीक है। सो चलो फिर फटाफट से हम खत्म करते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल PAO हमने ट्रायंगल लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा ले। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है, r बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा यहाँ से cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। cos थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है r, हाइपोटेनस ये देखो r है, बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू r का हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि किसी को भी हम r में नहीं रहने देंगे, क्योंकि r तो हमने खुद से माना है, सही बात है। सो हमारे पास ई नेट आ जाएगा। सो व्हाट इज ई नेट आएगा बेटे, 2k क्यू बाय आर स्क्वायर के बदले आएगा, अब जा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी इंटू ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो इसकी पावर मैंने 1/2 लिख दी, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये स्क्वायर गलत लिख दिया, ए स्क्वायर, ठीक है, अब ठीक है ना। तो हमने आर स्क्वायर के बदले इसको पुट करा, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर कितना, हाफ, ठीक है। बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है, जैसे एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, पावर ऐड होकर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 5, तो ऐसे बेस सेम होता है, अरे तो पावर क्या आ जाएगा 5, तो वैसे इनका पावर ऐड करोगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं Q और ये 2A है, क्या Q 2A जानता है कोई, P के बराबर होता है डाइपोल मूवमेंट, तो मैं लिख सकता हूँ क्या KP, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बेस सेम पावर ऐड 3/2, ये आया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको बताया कि डाइपोल बहुत छोटा होता है, डाइपोल बहुत छोटा होता है। सो इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है अगर, तो आपको पता है x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन ए, सो a स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, तो a स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास ई नेट बोल लो या ई इक्विटोरियल बोल लो, ई इक्विटोरियल क्या आया बेटा हमारे पास, के पी बाय, ये देखो एक्स स्क्वायर 2 से 2 कटेगा तो एक्स की पावर 3 आएगा। अरे भाई नहीं समझ आ रहा क्या, एक्स की पावर 2 3/2, ये 3/2 है तो 2 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा तो एक्स की पावर 3, समझ नहीं आता क्या छोटी छोटी बात। चलो आ गया तो माफ़ करना भाई, मैं तो आराम से बता रहा था, डांट थोड़ी ना रहा था, मैं क्यों डांटूंगा भाई, मैं तो समझाने आया हूँ। चलो आ गया क्या, ऐसे अगर इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं ई इक्विटोरियल या ई वेक्टर लिख लो, तो क्या आ जाएगा के पी वेक्टर बाय एक्स की क्यूब, और यहाँ आएगा माइनस क्यों आया भाई, माइनस क्यों आया, जरा देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है बेटे, नट देखो ये डाइपोल था यहाँ पर ये -q ये +q, इधर डायरेक्शन था अपन बोले तो इधर डायरेक्शन था किसका, डाइपोल मूवमेंट का, और ये देखो ये डिस्टेंस पे यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये, तो डाइपोल इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो मैंने इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डायरेक्शन ये मिलेगी, और माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर से माने ये माइनस साइन बताएगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में,
भाई यूनिट वेक्टर बताता है सेम डायरेक्शन, माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, इसके अपोजिट, सही बात है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सही बात है, बहुत बढ़िया। तो एक्सियल पे क्या था, एक्सियल पे सेम डायरेक्शन था और इक्वेटोरियल पे क्या था, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पर एक छोटी सी बात और करते हैं। देखो एक्सियल का अगर मैग्नीट्यूड अगर आपको याद हो तो क्या था, 2kp बाय एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मैं कह रहा हूं एक्सियल जो था उसका मैग्नीट्यूड था 2kp बाय एक्स क्यूब, और जो हमारे पास इक्वेटोरियल है, ई इक्वेटोरियल, इसका वैल्यू हमारे पास kp बाय एक्स क्यूब। क्या आपको इन दोनों में फर्क दिख रहा है, नहीं भाई, बस हाँ दिख तो रहा है, मतलब आई एम सॉरी दिख तो रहा है, बस क्या लगाने की जरूरत है, 2। तो यानी यहां से एक बात समझ में आती है कि ई एक्सियल बराबर होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल बराबर होता है 2 इंटू में ई इक्वेटोरियल। डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन बता देना, ई एक्सियल साथ साथ चलता है डाइपोल मूवमेंट के, ई इक्वेटोरियल उसके अपोजिट चलता है, किसके, डाइपोल मूवमेंट के। बात समझ आई, डायरेक्शन भी बता दोगे और इनका रिलेशन आ जाए तो रिलेशन भी आपसे क्या ही तो बोलेगा। देखो सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये होता कि आपको एक्सियल भी दे दिया और एक्सियल पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल दिया और इक्वेटोरियल पे निकालने के लिए बोल दिया, तो कोई नहीं भाई, हम एक्सियल पे निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेटोरियल के लिए भी निकाल लेंगे, मतलब ऐसे 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेटोरियल के लिए भी आ जाएगा, या फिर इक्वेटोरियल के लिए निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके एक्सियल के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि अपने को ये रिलेशन पता है, तो अपने को 2 बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, खासकर बोर्ड में, और ये 2 डेरिवेशन बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन लो बेटा, आलस मत करो, ठीक है, आलस करोगे तो जीवन, देखो हम लोग भी कर जाते हैं कई बार आलस, लेकिन आलस नहीं करना चाहिए। कहते हैं बड़ी कमाल की बात है, आलस हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात इसका मतलब है आलसी को विद्या नहीं, बिना विद्या के धन नहीं, और बिना धन के मित्र नहीं, और बिना मित्र के सुख नहीं। ये वाली बात आप समझ लो और बांध लो गांठ, तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। चलो शाबाश, इसको उतार लो बेटा, इसको उतार लो। तो एक लास्ट पॉइंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बोर्ड का नहीं है, ज्यादातर जेईई नीट में पूछा जाता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मिटो दूं क्या मैं से, मिटो दूं क्या मैं से, चलो बहुत बढ़िया। अगर अपने से एक्सियल पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बता देंगे सर, इक्वेटोरियल पे पूछेगा, बता देंगे सर, ये तो हमें आता है। लेकिन उन दोनों के अलावा कहीं पर, कहीं रैंडम किसी जर्नल पॉइंट पर आपसे पूछ ले, कहीं पर भी, जैसे दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मिटो देते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास जनरल पॉइंट, ठीक है, जैसे हमारे पास ये देखो, ये देखो, चलो समझते हैं, ये हमारे पास है माइनस क्यू, ये हमारे पास है प्लस क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस क्यू प्लस क्यू, बहुत बढ़िया। आपसे ये जर्नल पॉइंट देखो, ना तो ये इक्वेटर पे है, ना ही ये यहाँ पर, क्या कहाँ पर, ना ही ये एक्सिस पे है, ऐसे यहाँ दे सकता है, यहाँ दे सकता है, यहाँ दे सकता है, यहाँ कहीं पर भी देखे, अगर आपसे पूछ ले तो क्या करना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलो इसके लिए डेरिवेशन करते हैं हम लोग, इसको भी सीखते हैं, इसको भी सीखते हैं। तो हमें मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ जर्नल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, और उसके हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट। वैसे बेसिकली इनको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में हमें क्या दिया हुआ है, 2 बातें दी हुई हैं, कि पहली बात क्या दिया है, अच्छा डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ये है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है ये, ठीक है ना। और हमें बोला गया इस पॉइंट को डाइपोल पी सेम हो जाएगा, एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग, लेट बी ए, अभी इसको हम पॉइंट को क्या ले रहे हैं, लेट बी ए, ठीक है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया ए पॉइंट। हमें बोला गया है डाइपोल है हमारा, एक जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन ये है, और डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये दिखाती है माइनस से क्यू, और हमें बोला गया है इसके सेंटर से एक डिस्टेंस लिया गया है, कितना डिस्टेंस, एक्स। तो हमारा एक बात तो हमने लिया, एक्स डिस्टेंस हमें लिया गया है, और जिस डायरेक्शन में डाइपोल है, वहां से आप थीटा निकालो, वहां से उस डायरेक्शन से आप क्या करो, डाइपोल इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल के डायरेक्शन में हम थीटा लेंगे, एक एंगल लेंगे थीटा। तो हमें ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें बोला गया है कि इसके सेंटर से, इसके सेंटर पॉइंट से, ठीक है, हाँ यहाँ पर हमें एक डिस्टेंस कवर करा गया है, और डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, जहाँ पर पॉइंट ए आ रहा है, और डाइपोल से एक थीटा लिया गया है, यानी चलो दोबारा समझाता हूँ इस बात को, एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, हमें बोला गया है
एक जर्नल पॉइंट लिया गया है ए, उस ए पॉइंट के हमें रास्ता, उस ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें दो बातें, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं? एक तो ये बोला गया है कि जिस डायरेक्शन में डाइपोल है जा रहा है उस डायरेक्शन से आप थीटा एंगल आगे आ जाओ, आगे भाई, और उसी दिशा में आप कितना चलो, एक्स चलो, तो आपके पास आएगा एक पॉइंट ए, उस ए पॉइंट पर बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ गया क्या समझ में? समझ में आ गया सर, प्रश्न क्या है? अच्छा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये, अब ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, निकालेंगे कैसे? तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ये हमारे पास P है, P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या इसके दो कंपोनेंट बना ले? एक काम करते हैं, इसको फटाफट दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। हम क्या करेंगे? डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट बनाएंगे। कौन कौन से? चलो, तो एक तो थीटा के साथ आएगा इस डायरेक्शन में, इधर देखो, ये देखो, सबको दिख रहा है? ये क्या होगा बेटा? ये होगा P cos थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक इसी के परपेंडिकुलर ऐसे, इस लाइन के ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या आएगा बेटा? P sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे पास डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट मिल गए, P cos थीटा, P sin थीटा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। अब एक बात बताओ, अब सब कुछ भूल जाओ, अब जरा सिर्फ इतना हिस्सा देखो। क्या इतना हिस्सा आपको दिख रहा है? क्या आपको इतना हिस्सा दिख रहा है? इधर आपको एक डाइपोल दिया हुआ P cos थीटा और ये पॉइंट दिया हुआ A, है ना। इस डाइपोल से आपको यहाँ पर पूछा हुआ है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे यार, ये तो एक्सियल वाला केस हो गया यार, यही तो हो गया ना, डाइपोल के एक्सिस पे A पॉइंट दे दिया ना भाई, यही तो है। देखो डाइपोल दे रखा है, इस डाइपोल के एक्सिस पे ही पूछ लिया, यानी P cos थीटा से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। P cos थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बनती है? जिस डायरेक्शन में डाइपोल होता है। अरे वाह, आपको तो पता है, इससे डायरेक्शन बनेगी E1, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, इसकी वजह से हम निकालेंगे E1। अरे बहुत बढ़िया, सही बात है। और जरा इसको देखो, ये P, इसको थोड़ा सा ऐसा सीधा करो, ये P sin थीटा को जरा सीधा करो, तो कैसे बनेगा? ये है हमारे पास P sin थीटा, और यहाँ पर ये A पॉइंट पर हमसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, A पॉइंट पर पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और भाई आपको पता है ये क्या इक्विटोरियल वाला केस है? अरे भाई ये तो इक्विटोरियल वाला केस है। इक्विटोरियल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। उसका डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल के उल्टा, डाइपोल की दिशा के उल्टा। ये हो गया E2, E1 मिल गया E2। हमें नेट चाहिए, तो नेट यहाँ से निकल जाएगा, रिजल्टेंट E नेट, और यहाँ से ये मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, ठीक है, डायरेक्शन बताने के काम आवेगा। सही बात है, अब समझ आ गया इसको हम कैसे कर सकते हैं। जब मैंने आपको बातें समझा दी, डायग्राम समझ में आ गया, अब तो बस करना रह गया। सो नहीं लिखते, शुरुआत से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ P cos थीटा डाइपोल द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकलेगी भाई? P cos थीटा द्वारा जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, वो कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? कैसे वाला निकालोगे भाई? एक्सियल वाला निकालोगे ना। एक्सियल का फॉर्मूला क्या था? एक्सियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? इसको एक्सियल भी लिख सकते हैं, या आपका मन करे आप E1 लिख लो। ये E1 हमारा एक्सियल ही तो है। चलो बहुत बढ़िया, E एक्सियल लिख लिया मैंने इसको, तो E1 ना लिख के यहाँ एक्सियल ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? कंफ्यूज ही नहीं हो रहा। E2 को इक्विटोरियल लिख लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया। E एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? 2kp, यहाँ पर P नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला ये होता है ना, 2kp x स्क्वायर, तो kp x स्क्वायर क्यूब, आई एम सॉरी 2kp x क्यूब। यहाँ ये होता है एक्सियल का, लेकिन यहाँ पर P, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट क्या है? P cos थीटा, तो पूरा लिखिए 2kp cos थीटा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत आसान हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ P sin थीटा के लिए क्या निकालेंगे? इक्विटोरियल वाला निकालेंगे। कैसे? 2kp sin थीटा, 2 नहीं आएगा इसमें भाई। इक्विटोरियल का क्या होता है? kp sin थीटा, kp बाय एक्स की क्यूब। और एक्सियल के लिए क्या होता है? 2kp बाय एक्स क्यूब। इक्विटोरियल के लिए होता है kp बाय एक्स की क्यूब। यहाँ P नहीं है, P sin थीटा, यहाँ P cos थीटा है P के बदले, ठीक है। हमारे पास एक्सियल आ गया, इक्विटोरियल आ गया, आपके पास एक्सियल आ गया, इक्विटोरियल आ गया, नेट इसके बीच से निकलेगा। ई नेट निकालने के लिए क्या करोगे भाई? ई नेट कैसे निकलेगा? निकाल लो फटाफट से। कैसे? ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का स्क्वायर, ऐसे निकलता है भाई रिजल्टेंट। सबको पता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए आ जाओ, ई नेट निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्सियल का फॉर्मूला क्या है? 2kp cos थीटा बाय एक्स की क्यूब प्लस 2kp
साइन थीटा, 2 नहीं लगेगा, के बार बार मेरे मुंह में 2 पे ये 2 से आ रही है बातचीत, मुंह पे 2 आ जा रहा है, के पी साइन थीटा बाय एक्स की क्यूब। ठीक है, यहाँ से बेटा क्या क्या कॉमन ले लेंगे, एक मिनट, इसका होल स्क्वायर आएगा ना, होल स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा क्या क्या कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर, दोनों को बाहर ले लो, बाहर मतलब इन दोनों से भी बाहर और रूट से भी बाहर, के स्क्वायर बाहर आएगा तो के बन जाएगा, पी स्क्वायर बाहर आएगा पी बन जाएगा, दोनों में एक्स क्यूब है, इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है एक तो 2 बचा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उसके अलावा क्या बचा है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा बचा है, बराबर में ई नेट। अच्छा बेटा इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बताना मुझे, है ना, आप मुझे बताना कि मैं 4 cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू में, देखो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, भाई ये 4 cos थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा है तो 3 और 1 मैंने इसको सेपरेट लिख लिया, 3 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा ही तो होता है, तो दोनों को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे को ये दिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पता है ना ये बात। सो ई नेट बराबर में आ जाएगा यहाँ पर के पी बाय एक्स क्यूब, इसका आ जाएगा 1 प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो हमारे पास आ गया फॉर्मूला, किसका आ गया, जर्नल पॉइंट के लिए आ गया। बेटा ये पॉइंट अगर आपको याद हो जाता है ना, वैसे ये ज़्यादातर पूछा जाता है कहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाएगा ज़्यादातर जेई में, मेंस में, नीट में पूछा जाएगा, जेई में पूछा जाएगा, इससे सवाल बनते हैं, तो इससे बेटा आप इक्विटोरियल और एक्सियल वाला फॉर्मूला भी बना सकते हो। इस फॉर्मूले से आप एक्सियल और इक्विटोरियल वाला फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, आओ दिखाते हैं कैसे। अगर आपसे पूछ ले एक्सियल के लिए, एक्सियल पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, भाई ये देखो ये एंगल यहाँ पर है, एक्सियल पे ये यहाँ पर होता है, भाई एक्सियल पे ये पॉइंट यहाँ होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो एक्सियल पे थीटा होता है 0। अब एक काम करो, यहाँ पर एक्सियल निकालना है ना, निकाल के देखो, इस फॉर्मूले में पुट करो, के तो ऐसा रहेगा, पी ऐसा रहेगा, एक्स की क्यूब ऐसे रहेगी। अब यहाँ देखो कोस जीरो होता है 1, है ना, कोस 0 होता है 1, तो 1 तो 3 बन जा 3 और 1 4 आ गया, कितना आ गया 4, रूट से 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। क्या यही फॉर्मूला होता है एक्सियल का, 2 के पी एक्स क्यूब, हाँ भाई यही तो होता है। इक्विटोरियल के लिए निकाल के दिखाओ, इक्विटोरियल के लिए निकाल के दिखाओ, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90, इक्विटोरियल पे 90 हो जाएगी ना, भाई थीटा ऐसे एकदम सीधा का सीधा खड़ा, बहुत बढ़िया। इक्विटोरियल के लिए बात करते हैं, इक्विटोरियल के लिए बात हो जाएगी, यहाँ पर देखो cos 90 ये पूरा खत्म हो गया, 1 बाहर ले लो, मतलब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा के पी बाय एक्स क्यूब, ये तो पूरा सिस्टम 0 हो गया, ये सिस्टम 0, ये बचा बाहर आ गया, बाहर क्या आ गया मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा ना, तो इक्विटोरियल पे के पी बाय एक्स क्यूब, यही तो आता है फॉर्मूला। तो अगर आपको जर्नल याद है तो एक्सियल और इक्विटोरियल का भी निकाल लोगे। अच्छा उसके अलावा आपसे कई बार पूछ सकता है ई नेट का डायरेक्शन बताओ, ई नेट का डायरेक्शन पूछेगा तो ये देखो, ये आपको अल्फा चाहिए, मान लेते हैं इनके बीच में अल्फा है, कैसे निकालोगे डायरेक्शन, कैसे निकालते हैं, tan अल्फा निकाल लो, tan अल्फा कितना होगा, देखो परपेंडिकुलर क्या है, ई इक्विटोरियल बाय ई एक्सियल, ई इक्विटोरियल बाय ई एक्सियल, tan अल्फा बराबर में ई इक्विटोरियल कितना है, यहाँ से देखो के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यूब अपॉन में 2 के पी कॉस थीटा बाय एक्स क्यूब। ज़्यादा ध्यान से देखो, के से के कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, भाई ये वाला चीज़ डिवाइडेड में के पी से के पी एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, ठीक है, तो इक्विटोरियल में बचेगा ऊपर साइन थीटा बचेगा, एक्सियल में नीचे बचेगा 2 कॉस थीटा, तो tan अल्फा बराबर में 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ ई नेट निकाल लेंगे। भाई डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं ना, tan अल्फा से, पता है ना सबको, वेक्टर तो पढ़ा है ना क्लास 11 में, बहुत बढ़िया। अच्छा ओवरऑल वैसे आपसे इतना ही पूछेगा, ठीक है, फिर भी अगर आपसे नेट एंगल की बात करें, यहाँ पर सब तो देखो सारी वैल्यूज वगैरह दी होती है, गिवन होती हैं, फिर भी अगर आपको नेट डायरेक्शन की बात पूछे कि आप मेरे को बताओ यहाँ से कितना एंगल सबटेंडेड है ई नेट, तो थीटा प्लस अल्फा, है ना, नेट अगर आपको पूछ ले नेट कितना टिल्टेड है, कितना इंक्लाइंड एंगल पे, कितने इंक्लाइंड एंगल पे, मतलब आपसे पूछ ले भैया हम ऐसे खड़े हैं, हमको बताओ नेट एंगल कितना है, हमको तो इतना पता था ना सिर्फ थीटा पे, तो आप तो अल्फा और चल दिए, तो बस वही बता देना नेट इंक्लाइंड कितना है। नेट के लिए आपको अगर जाना है तो यहाँ से खड़े हो, पहले थीटा चलो फिर अल्फा चलो, तो नेट इंक्लाइनेशन होता है थीटा प्लस अल्फा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा,
ये वाला केस वैसे भी ज़्यादातर बोर्ड का नहीं है, ये आपको जेई में मिल सकता है, नीट में मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आप एक्सियल और इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। सो आज इस पे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह ना बेटा वो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले होंगे, और एक्सियल इक्वेटोरियल पे मैंने बताया आपसे एक्सियल निकालने के लिए बोल देगा, और एक्सियल के साथ साथ इक्वेटोरियल। तो आप उसके लिए रिलेशन याद रखो कि ई एक्सियल बराबर होता है 2 इक्वेटोरियल के, है ना, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। बाकी आप अगर फिर भी अगर आपको लगता है जो भी न्यूमेरिकल्स अगर आपसे नहीं होते या कोई चीज़ है एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए सेपरेट वीडियो में या किसी वीडियो में वो क्वेश्चन जल्दी से निपटा दूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।